हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग चैनल। आज हम इंशाअल्लाह ताला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दरमियान जो डिफरेंस है दोनों चीज़ें हम सीखेंगे। सबसे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी डेफिनेशन ये है कि उर्दू फिक्रों के आखिर में ता रहा है, ते रही है, ती रही है, या रहा है, रहे हैं, रही हैं, और इसके साथ कोई अरसा टाइम, कोई टाइम पीरियड माजी से शुरू हुआ कोई और जहाँ तक में जो जारी है। अच्छा, ये है इसकी डेफिनेशन कि कोई काम जो माजी से शुरू हुआ जो अब तक हाल में जारी है, कोई इवेंट या कोई वाक़या हुआ जिसके असरात अब तक जारी हैं, कोई एक्शन, ठीक है, या कोई इंटरैक्शन। तो जैसे मैंने हमेशा बताया कि उर्दू फिक्रों के आर में जो पहचान होती है वो कोई ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, सिर्फ उर्दू से तर्जमा इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है। सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। मैंने पहले भी जैसे बताया कि जहाँ भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा 12 टेंसेस में वहीं फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल होगा। अच्छा, अभी एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं कि इस टेंस के मतलब के एग्जाम्पल से तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, क्योंकि बाज़ लोग इसको समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन सी का शिकार हो जाते हैं। देखिए, कोई काम जो माजी से शुरू हुआ और अब तक जारी है, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years। जब अगर इसको मैं नेगेटिव सेंटेंस में जाऊंगा तो मैं हैव और बीन के दरमियान नॉट लगा लूँगा। नेगेटिव सेंटेंसेस बनना बड़ा इजी है। आई हैव नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years या 5 years या फॉर 20 years, ठीक है। अच्छा, ही हैज बीन सिक फॉर 2 weeks। वो 2 हफ्तों से बीमार है। तो चूंकि यहाँ वर्ब नहीं है तो इसलिए हम यहाँ वर्ब भी लगाते ना आईएनजी है, तो ठीक है। आगे क्या है, एडजेक्टिव लग गया। ही हैज बीन सिक फॉर 2 weeks। या हम अभी इस तरह भी कह सकते हैं ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। वर्ब लगाना हो तो फिर सफरिंग लगा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ गया दे हैव बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। इसमें 2 वर्ड्स हैं जो टाइम के लिए या मादी में अरसे के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनका उर्दू में तर्जमा से है, लेकिन फ्राम नहीं लगाएंगे, हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है। तो जब भी किसी अरसे या वक़्त का इस्तेमाल होगा जो पास से शुरू और प्रेजेंट में जारी है, तो उर्दू फिक्रों के हाल में कुछ भी आ रहा है या नहीं है या ता रहा है या हुआ है या है, कुछ भी आ उसको भी देखना, बल्कि देखना यह है कि कोई भी एक्शन मादी से शुरू हुआ और अब तक जारी है। ये देखिए, दे हैव बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ ता रहा है या रहा है, रहे नहीं आ रहा, वो सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। दे हैव बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। अच्छा, सुबह शाम और रात के लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। We have been living here for 20 years, ठीक है। We have been, हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, या it has been 20 years, 20 साल हो गया since we have lived here, जब से हम यहाँ रह रहे हैं। इसको इस तरह भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों आपस में रिलेटेड हैं, दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो फिर आसानी से हम इनको समझ जाएंगे। आगे आ गया, अली हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 year। अली 1 साल से इंग्लिश नहीं सीख रहा। आगे क्वेश्चन आ गया, व्हाई हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 2 hours। आप 2 घंटे से यहाँ क्यों खड़े हो? खड़े हो रहा है, रहे या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग। आप कितने सालों से पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो? आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 months। जब हाउ लॉन्ग आएगा तो उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। जब आएगा सिंस व्हेन का मतलब होगा पॉइंट ऑफ टाइम के, मैंने कब से, यानी 2003 से 4 से, किस पॉइंट ऑफ टाइम से, फिक्स टाइम से आपने शुरू किया, उसके हम ये सिंस व्हेन, कब से, सिंस 2007, सिंस 2018, सिंस 1987। कोई भी जब आएगा टाइम जो फिक्स टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए हम सिंस लेंगे। सिंस व्हेन, सिंस 2007। जब हाउ लॉन्ग आएगा तो फॉर का इस्तेमाल, सिंस व्हेन आएगा तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे,
ठीक है। अभी हम जाते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो डिफरेंस है, मैंने बताया कि दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें इसका शिकार होते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, तो उनको समझ नहीं आती कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास का तो वही ट्रांसलेशन होती है उसकी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की होती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, आइए हम अब डिफरेंस देखते हैं कि इन दो टेंसेस के दरमियान फर्क क्या है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट। मैं आपकी एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि जब भी हम ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं उसमें स्टेट वर्ब्स होते हैं। दो वर्ब की दो किस्में होती हैं, एक होता है स्टेट वर्ब या स्टेटिव वर्ब, एक होता है एक्शन वर्ब। जो स्टेट वर्ब है वो किसी शख्स की या किसी चीज़ की हालत ज़ाहिर करता है, एक्शन वर्ब जो एक्शन ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें ज़्यादातर स्टेट वर्ब आएंगे जब कोई काम मादी से शुरू हुआ और हाल में अब तक जारी है, तो देखना यह है कि उसमें वर्ब कौन सा है। जो अगर कोई हालत ज़ाहिर कर रहा है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना चाहिए, किसके लिए, तो कोई काम जो मादी से शुरू हुआ और हाल में अब तक जारी है। देखिए मसलन We have known each other since 1990। हम एक दूसरे को जानते हैं या जान चुके हैं 1990 से। ये एक्चुअली जुमला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, लेकिन चूंकि ये स्टेट वर्ब है, किसी की हालत ज़ाहिर करता है, एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए हमें चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, We have owned this house for the last 20 years। हम पिछले 20 सालों से इस घर के मालिक हैं, यानी आप भी मालिक हैं। ठीक है, तो कोई काम जो माजी से शुरू अब तक जारी है। उसके बाद हम जुमले को मुख्तलिफ शक्लों में लिख सकते हैं, जैसे इट का इस्तेमाल करके इट हैज बीन 20 years, 20 साल हो गए हैं, सिंस वी ओन दिस हाउस। जब हम सिंस और फार के बाद आएंगे तो उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा सकते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं। इनमें दोनों में कोई बात नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ी लचक है। इनके साथ जब हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं या पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं जिसमें सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे देखिए इट हैज बीन 20 years since we own this house, यानी 20 साल हो गए हैं जब से हम इस घर के मालिक हैं, या सिंपल ये वी हैव ओन दिस हाउस, इस घर के मालिक हैं 20 साल से, यानी अब भी मालिक हैं। ठीक है, ये दूसरी शक्ल ये है, सिंस वी ओन दिस हाउस, ये पास्ट इंडेफिनिट है, या सिंस वी हैव ओन दिस हाउस, वो इट हैज बीन 20 years, 20 साल हो गए हैं जब से हम इस घर के मालिक हैं, या पास्ट इंडेफिनिट लगा रहे हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा रहे हैं, दोनों ही सेम मानी दे रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। आगे देखिए, दे हैव लेफ्ट KSA सिंस 2018, यानी उन्होंने या हमने या उसने सऊदी अरब को छोड़ दिया है, कब से, 2018 से। अगर मैं इसको इट के साथ इस्तेमाल करूं तो फिर मैं ये कह सकता हूँ इट हैज बीन 2 years, क्योंकि 2 साल हुए, 2020 है। इट हैज बीन 2 years since they left Saudi Arabia, since they have left Saudi Arabia। ठीक है, आगे we have known each other since we were at primary school। हम एक दूसरे को जानते हैं अपने प्राइमरी स्कूल के ज़माने से। तो देखिए से के लिए हम फ्रॉम नहीं इस्तेमाल कर सकते, सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा जो माजी से अब तक जो काम जारी है। ठीक है, we have known since we were at primary school। ठीक है, या since we have been at primary school, या ये भी लगा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। आगे आते हैं एक्शन वर्ब या डायनामिक वर्ब्स। ये एक्शन वर्ब जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे द स्पोर्ट्समैन हैव बीन, यहाँ ये गलती है, ये स्पोर्ट्समैन हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours, यानी स्पोर्ट्समैन जो 2 घंटे से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि ये एक्शन वर्ब है, इधर एक्शन ज़ाहिर हो रहा है, इसलिए हमने इसको ये नहीं लगाना कि द स्पोर्ट्समैन हैव रन फॉर 2 years।
अगर जी ये भी ठीक है, लेकिन एक्शन वर्ब के लिए ज़्यादा सूटेबल जो है वो यही है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखें, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आई हैव बीन फीलिंग मच बेटर सिंस आई हैव बीन टेकिंग मोर एक्सरसाइज, जब से मैं ज़्यादा एक्सरसाइज ले रहा हूँ या कर रहा हूँ उस वक्त से मैं ज़्यादा अच्छा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। देखिए मैंने 3 टेंसेस यहाँ इस्तेमाल किए यहाँ सिंस या फॉर के बाद। देखिए सिंस आई हैव बीन फीलिंग मच बेटर सिंस आई हैव टेकन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इधर आ गया। दूसरा ये भी कहा सिंस आई हैव टेकन मोर एक्सरसाइज या सिंस आई टुक मोर एक्सरसाइज। 3 टेंसेस आ गए सिंस या फॉर के बाद, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। ये दोनों सिंस और फॉर के बाद याद रखना है कि कंडीशन जो सिंस और फॉर के बाद, ठीक है। तो आगे आ गया, माय फ्रेंड हैज ओन्ड मैनी हाउसेस एवर सिंस ही बिकेम रिच। अब एक और चीज जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आ गए एवर सिंस, जब से, तो इसके लिए इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ सिंस और फॉर का इस्तेमाल सीखा है, हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन का इस्तेमाल नहीं सीखा है, ठीक है। कि देखें एवर सिंस से कोई खास वक्त जो था जिससे कोई काम शुरू हुआ, यानी जब से वो अमीर हुआ, उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। जब मेरा दोस्त बहुत सारे घरों का मालिक है, जब से वो अमीर हो गया। यहाँ देखिए कि इधर भी आ सकता है वी हैव ओन्ड दिस हाउस फॉर द लास्ट 20 years, ठीक है। इट हैज बीन 20 years सिंस वी ओन दिस हाउस, इसको देखें इस सेंटेंस को, ठीक है। इट हैज वी हैव ओन दिस हाउस एवर सिंस वी बिकेम रिच, जब हम अमीर हो गए उस वक्त से हम इस घर के मालिक हैं। जब से, इसका एवर सिंस का मतलब होगा जब से, ठीक है। अच्छा, दूसरा आ जाता है बात का हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन। हाउ लॉन्ग जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, मसलन हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, मैं कहूँगा फॉर 6 years। जब कोई पूछेगा सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग हियर, मैं फिर बोलूँगा सिंस 2018, सिंस 1990। फिर सिंस जो फिक्स टाइम बताएगा। सिंस और फॉर का इस्तेमाल मैंने अपने पहले से जो लेक्चर हो चुके हैं उसमें बता चुका हूँ, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग पार्ट 12 है, यह है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग पार्ट 13। इसमें आपको चाहिए कि जो भी हमारे जो चैनल देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप फ़ौरन इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हमारी वीडियोस बन रही हैं वो आप तक फौरी पहुंचती रहेंगी। इसको लाइक करें और इसको फ़ौरन सब्सक्राइब करें, हर वीडियो आपको पहुंचती रहेगी। इंशाल्लाह आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू वेरी मच।